आज हम पृथ्वी की सबसे पहली बड़ी और लंबी चलने वाले हिमयुग की बात करने वाले हैं, जिसको हुरोनियन हिमयुग के नाम से जाना जाता है। असल में ये नाम इसको तब मिला था जब एक वैज्ञानिक ने ह्यूरन नदी का अध्ययन करके इस हिमयुग का पता लगाया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इतिहास की इस सबसे बड़ी हिमयुग के बारे में कि आखिर ये क्यों हुई, कब हुई, उस समय पर पृथ्वी की परिस्थितियां कैसी थी, और सबसे बड़ी बात की इससे फर्क किन किन जीवों को पड़ा। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हुरोनियन हिमयुग आज से 2.4 अरब साल पहले शुरू हुई थी और आज से 2.1 अरब साल पहले खत्म हुई। ये हिमयुग पृथ्वी की सबसे पहली हिमयुग थी, जिसका मतलब ये कि पृथ्वी के इतिहास में ये पहली बार था कि पृथ्वी पर बर्फ जम रही थी। इससे पहले पृथ्वी पर काफी गर्मी थी और किसी भी कोने में बर्फ का नामो निशान नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी गर्म पृथ्वी आइस एज का शिकार हो गई? इस बात को समझने के लिए हमको कहानी शुरू से शुरू करनी होगी। असल में आज से 2.4 अरब साल पहले जब ये हुरोनियन हिमयुग शुरू हुई तो परिस्थितियां ये थी कि पृथ्वी के वातावरण में केवल 0.02% ही ऑक्सीजन थी और बाकी मीथेन गैस थी, जैसे कि आज के टाइटन पर है। और अगर जीवों की बात करें तो उस समय पृथ्वी पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रहते थे जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे, जिसका मतलब ये कि वो जीव बिना ऑक्सीजन के सांस लेते थे। फिर उस समय कुछ ऐसा हुआ जिससे ऑक्सीजन 0.02% से सीधा 21% से भी ज्यादा हो गई और जो मीथेन पूरे वातावरण में फैली हुई थी उसका नामो निशान मिट गया। इसको कहा गया ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इस इवेंट के होने से मीथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस थी और वातावरण को गर्म रखती थी, वो खत्म होने लग गई। उस समय हमारे सूरज की रोशनी भी आज से काफी कम थी और वह पृथ्वी को गर्म रखने के लिए काफी नहीं थी, जिससे वातावरण ठंडा होने लग गया और वो धीरे धीरे करके इतना ठंडा हो गया कि हर तरफ बर्फ जमने लगी। इसके फलस्वरूप हुरोनियन हिमयुग की शुरुआत हुई। इस समय हमारे सागर और जमीन सब कुछ जम गया था। फिर इस बदलते हुए तापमान और बढ़ती हुई ऑक्सीजन को उस समय के जीव झेल नहीं पाए, क्योंकि वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे और उनके लिए ऑक्सीजन एक विष के समान थी, जैसे कि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको बहुत से जीव संभाल नहीं पाए और इससे बहुत बड़ी मात्रा में उनकी जान गई। इन जीवों के मरने के बाद एक नए प्रकार के जीवों का उदय हुआ, ऐसे जीव जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते थे, जिसका अर्थ ये कि वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सांस लेते थे जैसे कि हम लेते हैं। फिर इन्हीं सूक्ष्म जीवों के विकास ने आज की दुनिया की नींव रखी। अगर आप समय यात्रा करके उस समय में जाकर देखो तो आपको कोई जीव मरता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सभी जीव सूक्ष्म यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, अर्थात वे सिर्फ एक ही सेल से बने थे, जिन्हें आम आंखों से देखना असंभव है। और उनमें से भी ज्यादातर तो महासागरों में ही रहते थे, वो महासागर जो अब ग्लेशियर्स बन चुके थे। इस समय हमारी पृथ्वी पर इतनी बर्फ थी कि इसे अगर अंतरिक्ष से देखा जाता तो ये मात्र एक बड़ी सी सफेद बर्फ की बॉल लगती, इसीलिए इसको स्नोबॉल अर्थ भी बोला जाता है। फिर पृथ्वी इसी तरह से 30 करोड़ सालों तक रही। तो आज हमारे अस्तित्व में एक बहुत बड़ा हाथ इस हुरोनियन आइस एज का भी है। उस समय के वातावरण का बदलना, उन जीवों का मरना, एक नए प्रकार के जीवों का अस्तित्व में आना, पृथ्वी का बर्फ से जमना, ये सब कुछ पृथ्वी में कहीं खो गया है, मगर हम इसको हमेशा खोजते रहेंगे और जानते रहेंगे हमारी पृथ्वी का बीता कल, जिससे हम आने वाले कल के बारे में जान सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।